सो लास्ट लेक्चर में हमने कवर कर लिया था क्वेश्चन नंबर 15 तक। अब हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 16 से लेकर क्वेश्चन नंबर 21 तक। तो इसमें वैसे दिया क्या गया है, इसमें पूछा गया है सॉल्व ईच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। बेसिकली ये जो हमारे पास पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस दिया गया है, इनको हमें सॉल्व करना है ग्राफिकली। इसके साथ साथ हमें एक एरिया निकालना है जो ट्राइंगल बनाएगा, मतलब ये दोनों लाइंस को जहाँ पर भी ये दोनों लाइंस इंटरसेक्ट करेंगी उसके साथ साथ वाई एक्सिस, इन तीनों के बीच में जो एरिया बनेगा उसका हमें एरिया निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम फर्स्ट वाले क्वेश्चन से ले लेते हैं। फर्स्ट नहीं मतलब क्वेश्चन नंबर 16 से। तो क्वेश्चन नंबर 16 में क्या कहा गया है, क्वेश्चन नंबर 16 में कहा गया है कि हमारे पास इक्वेशन है 2x - 3y + 6 = 0। एक हमारे पास ये इक्वेशन है। दूसरी इक्वेशन क्या दी गई है, 2x + 3y - 18 = 0। ये दोनों इक्वेशंस हैं। पहले हमें इसको ग्राफिकली सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, तो एक काम करते हैं, सबसे पहले तो हम अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम इस इक्वेशन को ट्रांसफॉर्म करके देखते हैं। तो देखिए जब आप इस इक्वेशन को ट्रांसफॉर्म करेंगे तो आप इस तरीके से लिख सकते हैं 2x = बाकी का जितना पार्ट है उसको हम राइट साइड पे ले जाते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, 2x = प्लस का 3y हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का 6। ठीक है, फिर यहाँ पर ये हो जाएगा x = 3y - 6/2। अब इसके लिए हमें क्या करना है, 3 कोऑर्डिनेट्स बनाने हैं, मतलब एक टेबल में 3 कोऑर्डिनेट्स हमें चाहिए ताकि हम एक स्ट्रेट लाइन बना पाएँ। अब देखिए यहाँ पर आपके पास y की क्या क्या वैल्यू होनी चाहिए जिसके बेसिस पे आपके पास x की वैल्यूज़ एक इंटीजर के फॉर्म में है, ताकि हमारे लिए थोड़ा इजी रहे ग्राफ बनाना। अब यहाँ पर देखिए अगर हम y की वैल्यू को 0 लेते हैं तो x कितना आएगा, x आप देखेंगे कि जैसे आपने y 0 लिया तो x आ जाएगा 3 × 0 - 6/2 विच इज़ -6/2। तो यहाँ पर ही आ जाएगा -3। तो इसका मतलब ये है कि y 0 लेने पर x कितना आया, -3। इतना क्लियर हो गया। इसके साथ साथ अगर हम y की वैल्यू यहाँ पर अगर 1 लेते तो ये एक इंटीजर के फॉर्म में नहीं आता। ठीक है, मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कि जब भी आपके पास इस तरीके से नंबर दिया जाए, जो डिनोमिनेटर है उसी के बेसिस पे हमें गैप लेना है। मतलब जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर डिनोमिनेटर 2 है तो हम यहाँ पर 0 लिया हमने पहले y, अब हम 2 का गैप लेंगे, मतलब अब यहाँ पर वैल्यू लेंगे हम 2। जैसे हम यहाँ पर 2 वैल्यू लेंगे तो y कितना आ जाएगा, अच्छा अगर हमने y 2 लिया तो x कितना आ जाएगा, x आ जाएगा यहाँ पर ही हो जाएगा 3 × 2 - 6/2। ये कितना हो गया, 3 × 2 6, 6 - 6/2 विच इज़ 0/2 विच इज़ 0। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर y 2 लेने पर x आ जाता है 0। इतना क्लियर हो गया। इसके साथ साथ अगर हम y की वैल्यू यहाँ पर 4 ले लेते, सपोज़ हमने क्या करा, y की वैल्यू 4 ले ली, या ऐसा भी आप कर सकते हैं कि y की वैल्यू -2 भी ले सकते हैं। ठीक है, आप जो भी लेना चाहें, लेकिन अगर हम -2 लेंगे तो नेगेटिव वैल्यू और बढ़ जाएगी। तो इसलिए हम क्या करेंगे कि y की वैल्यू 2 की जगह 4 लेकर देखते हैं। तो यहाँ पर x कितना आ जाएगा, x आ जाएगा 3 × 4 - 6/2 विच इज़ 3 × 4 = 12 - 6/2 विच इज़ 6/2। तो यहाँ पर ये आंसर कितना आया, 3। तो इसका मतलब ये है कि जब आपने y की वैल्यू 4 ली तो x कितना आ गया, 3 आ गया। इतना क्लियर हो गया। ये तो था हमारा फर्स्ट वाला पार्ट। ठीक है, ये हमने फर्स्ट वाली इक्वेशन को डिस्कस कर लिया। अब हम सेकंड वाली इक्वेशन को डिस्कस कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर 2x है, अगर हम इस पूरे पोर्शन को राइट साइड पे ले जाएंगे तो ये 18 हमारा प्लस का हो जाएगा, और जो टर्म पॉजिटिव होती है उसको मैं पहले लिख देता हूँ ताकि हमारे पास ये प्रॉपर तरीके से इक्वेशन फॉर्म होकर आए। अगर आप लिखना चाहें तो -3y को पहले भी लिख देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर आपने x = कितना हो गया, 18 - 3y/2। ठीक है, अब आप देखिए यहाँ पर x और y है। अब इसमें आपको इक्वेशन बनानी है। अगर आप y की वैल्यू 0 लेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा, x अगर आप y की वैल्यू 0 लेंगे ना तो x आ जाएगा आपके पास 18 - 0, मतलब 3 × 0/2 विच इज़ 18 - 0/2 विच इज़ 9। ठीक है, लेकिन 9 यहाँ पर काफ़ी बड़ी वैल्यू हो जाएगी। हम कोशिश ऐसी करते हैं कि हमारा जो ग्राफ है वो थोड़ा सा प्रॉपर फॉर्म में बने। इस केस में आप देखेंगे कि 9 तो बहुत ज़्यादा बड़ी वैल्यू होगी। आप एक काम करिए कि यहाँ पर हम अगर y की वैल्यू 2 ले लेते हैं तो x कितना आएगा, अगर आप y की वैल्यू यहाँ पर 2 लेंगे तो x आ जाएगा कितना, x = 18 - 3 × 2 / 2। तो ये कितना हो गया, 18 - 6/2 विच इज़ 12/2। तो ये हो जाएगा 6। ठीक है, तो यहाँ पर x की वैल्यू 6 आ गई। तो ये प्रॉपर वैल्यू है कि आपने 2 ली यहाँ पर y की वैल्यू, तो ये आ गया हमारे पास 6। तो x = अगर 6 आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बहुत ज़्यादा बड़ी वैल्यू, मतलब हम कोशिश करते हैं कि 10 से बहुत कम वैल्यू रहे, 5 के आसपास रहेगा तो ज़्यादा बेटर है। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट वैल्यू था। अब हम देखते हैं y = अगर हमारे पास 4 होगा तो कितना होगा,
तो यहाँ पर x इजिकल टू कितना हो जाएगा 18 माइनस 3 इंटू 4/2। और आपको रीज़न पता है कि मैं जानबूझ के यहाँ पर 2 के बाद 4 क्यों ले रहा हूँ, 3 क्यों नहीं ले रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर ये हो गया 18 माइनस 3 इंटू 4, तो ये हो गया 18 माइनस 12 डिवाइडेड बाई 2 विच इज़ 6/2, और ये हो गया 3, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि जब y हमारे पास 4 था तो x कितना हो गया 3। इतना क्लियर हो गया। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। यहाँ पर देखिए, अगर आपके पास y की वैल्यू आपने 4 ले लिया, अब आप अगर y की वैल्यू यहाँ पर 6 लेते हैं, वैसे 6 लेने की ज़रूरत नहीं है, y एक काम करिए नेगेटिव पोर्शन में अगर आप लेंगे तो नेगेटिव तो खैर बहुत ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर एक काम करिए 6 लेकर देखते हैं। अगर y हमारे पास 6 हो जाएगा तो x कितना आएगा, x आ जाएगा 18 माइनस 3 इंटू 6 डिवाइडेड बाई 2। तो ये कितना हो गया, ये यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा 18 माइनस 18/2 विच इज़ 0/2 विच इज़ 0, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि ये वैल्यू हमारे पास x की वैल्यू 0 आ गई, तो y की वैल्यू 6 पर x आ गया हमारे पास 0। इतना क्लियर हो गया। अब आप देखिए इसके अंदर जब हम ग्राफ बनाने जाएंगे तो हम देखते हैं कि यहाँ पर x की मैक्सिमम वैल्यू कितनी जा रही है। x की मैक्सिमम वैल्यू सिर्फ और सिर्फ +6 हो सकती है, लेकिन मिनिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, -3। तो हम x का ग्राफ कुछ इस तरीके से बनाएंगे कि हम 6 से ज़्यादा तो हमारे पास एटलीस्ट हो। तो पॉजिटिव साइड में हमें ज़्यादा बड़ा ग्राफ बनाना है, नेगेटिव साइड में इतना रेंज नहीं भी होगी तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और y में तो हमें सिर्फ पॉजिटिव साइड में ही रेंज चाहिए, नेगेटिव में कुछ नहीं चाहिए। इतना क्लियर हो गया। अब हम इसका ग्राफ बना के देखते हैं। तो यहाँ पर हम x एक्सिस पहले ड्रॉ कर लेते हैं। अब क्योंकि हमें y एक्सिस पॉजिटिव चाहिए तो इसलिए x एक्सिस को थोड़ा सा नीचे की तरफ ड्रॉ करेंगे ताकि y एक्सिस में पॉजिटिव पोर्शन ज़्यादा रहे। तो ये हो गया हमारा x एक्सिस, ठीक है, x एक्सिस। और जैसे मैंने आपको बताया था कि पॉजिटिव साइड में हमें x एक्सिस भी ज़्यादा चाहिए, तो हम थोड़ा सा लेफ्ट साइड पे y एक्सिस को ड्रॉ करेंगे। तो ये हमारे पास ये हो गया, ये y एक्सिस। ये तो ओरिजिन हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये कोऑर्डिनेट्स हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4, ये 5, और ये 6, और ये 7 एंड देन 8। और ये हो गया हमारे पास -1 -2 -1 -2 -3 -4 -5, ठीक है। अब हमें प्लॉट करना है। सबसे पहले कौन सा कोऑर्डिनेट है, ये हो गया हमारे पास -3, 0। तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट है -3, 0। तो x है -3, y है 0, मतलब ये x एक्सिस पे ही लाई करेगा। तो -3, 0 यहाँ पर आ गया, ठीक है। इसके बाद 0, 2, मतलब x है 0, y है 2। x 0 का मतलब क्या है, x 0, y फिर कहाँ पर है 2। तो ये हो गया x 0 और y 2, 0, 2। इतना क्लियर हो गया। इसके साथ साथ 3, 4, मतलब x 3 है और y 4 है, x 3 y 4, ये हो गया 3, 4। इन तीनों पॉइंट्स को अगर आप ज्वाइन करेंगे तो ये लाइन की इक्वेशन हमारे पास आ जाएगी और इस लाइन का जो ग्राफ है वो बन जाएगा। ये हो गया हमारा ग्राफ, ठीक है। और ये कितना हो गया 2x - 3y + 6 = 0, ठीक। अब आप देखिए इस पार्ट में हमें क्या करना है, x 6 है हमारे पास और y कितना है 2। x हो गया 6, y हो गया 2, ये पॉइंट 6, 2 क्लियर है। इसके साथ साथ देखिए 3, 4, x है हमारे पास 3 और y है 4। ये ऑलरेडी हमने पहले से प्लॉट कर रखा है, मतलब इस केस में भी 3, 4 आ रहा था, इसमें भी 3, 4 आ रहा है, ठीक है। इसके बाद 0, 6, x है 0, y कितना है 6, ये हो गया 0, 6, ठीक है। अब इन तीनों पॉइंट्स को हमें ज्वाइन करना है। इन तीनों पॉइंट्स को अगर आप ज्वाइन करेंगे तो कितना आएगा, और ये हो गया 2x + 3y - 18 = 0। इतना क्लियर हो गया। अब आप देखिए कि यहाँ पर इन दोनों लाइंस का सॉल्यूशन क्या है। जहाँ पर ये इंटरसेक्ट करेंगे वही इनका सॉल्यूशन है,
इसका मतलब यही जो कोऑर्डिनेट है वही इनका सॉल्यूशन है। तो हम ये बोल सकते हैं ना कि द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन इज़, सॉल्यूशन क्या हो गया, इसका जो सॉल्यूशन है वो हो जाएगा x इज इक्वल टू 3 और y इज इक्वल टू कितना हो गया 4। ये सॉल्यूशन है। इतना क्लियर हो गया। अब हमें इस सॉल्यूशन के साथ साथ क्या निकालना है, एरिया निकालना है। एरिया किसका निकालना था, इन दोनों लाइंस के साथ साथ जो y एक्सिस है, मतलब ये दोनों लाइंस और साथ में जो y एक्सिस है वो जो बाउंड करते हैं रीजन, मतलब y एक्सिस ये दोनों लाइंस, इनके बीच में जो रीजन बाउंड होता है वो ये वाला ट्राइंगल है। ठीक है, तो हमें इस ट्राइंगल का एरिया निकालना है। हम इसको ये बोल सकते हैं ना कि वैसे इस कोऑर्डिनेट को नाम भी दे सकते हैं आप। मान लेते हैं कि इसको हमने ए दे दिया, इसको नाम दे देते हैं बी, इसका नाम दे देते हैं हम सी। तो हम ये बोल सकते हैं कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। ठीक है, तो यहाँ पर ये कितना आ जाएगा, देखिए ये कोऑर्डिनेट कितना है 6 और ये कितना है 2, तो इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वो कितना हो गया 4 का, तो 4 यूनिट्स ये हो गया, तो ये हो गया 4 यूनिट। तो अब हम बोल सकते हैं ना कि भाई एरिया कितना होता है, हाफ बेस इंटू हाइट। तो बेस कितना हो गया 4 यूनिट। अब हमें चाहिए हाइट, हाइट कितनी होगी, हाइट क्या होती है, ये पॉइंट है, इसको अगर आप इस लाइन से देखेंगे तो इस पॉइंट की हाइट कितनी है, मतलब इस पॉइंट का डिस्टेंस कितना है इस लाइन से, तो आप देखेंगे कि ये कितना यूनिट है, ये है 3 यूनिट। तो हम बोल सकते हैं ना कि भाई अगर ये 3 यूनिट है तो इसका मतलब ये है कि हाइट भी 3 यूनिट होगी इस ट्राइंगल की। ठीक है, क्योंकि ये तो बेस हो गया तो ये हाइट होगी। अब ये हाइट कितनी है, जितना ये गैप है, मतलब जितना ये डिस्टेंस है, और ये डिस्टेंस कितना था 3 यूनिट का, तो इसका मतलब ये है कि हाइट हो गई हमारे पास 3 यूनिट। अब आप देखिए एरिया कितना आ जाएगा, हाफ बेस कितना हो गया 4 और ये कितना हो गया 3, तो ये हो जाएगा, ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया और ये हमारे पास आ गया 6 स्क्वायर यूनिट। ठीक है, ये एरिया है। इतना क्लियर हो गया, एरिया किस तरीके से निकलेगा, ये पार्ट हमें क्लियर हो चुका है। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो ये क्वेश्चन नंबर 16 तो हमारा पूरा क्लियर हो चुका है, हमने आंसर भी निकाल लिया, सॉल्यूशन भी निकाल लिया, साथ में हमने एरिया भी निकाल लिया। अब हम क्वेश्चन नंबर 17 में भी यही चीज़ डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में दिया क्या गया है, 17 में कहा गया है 4x माइनस वाई माइनस 4 इज इक्वल टू 0, साथ में दूसरी इक्वेशन है। क्वेश्चन नंबर 17, 4x माइनस वाई माइनस 4, ठीक है, 4x माइनस वाई माइनस 4 इज इक्वल टू 0, साथ में दूसरी इक्वेशन है 3x प्लस 2y माइनस 14 इज इक्वल टू 0। ये दोनों इक्वेशन है। अब आप सबसे पहले क्या कर सकते हैं कि इस इक्वेशन के अंदर हम इस तरीके से लिख सकते हैं ना इसको, कि अगर हम पूरे y को इस तरफ ले जाते हैं, सिर्फ y को इस तरफ ले जाते हैं, तो ये हो जाएगा 4x माइनस 4 इज इक्वल टू वाई। इतना क्लियर है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि a इज इक्वल टू बी लिखो आप या b इज इक्वल टू a लिखो, बात तो सेम ही है। तो इसलिए हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, y इज इक्वल टू 4x माइनस 4। ठीक है, अब इसका हम टेबल बना लेते हैं। तो जब आप टेबल बनाने जाएंगे यहाँ पर, तो बस आपको x की वैल्यू रखनी है, उसके हिसाब से आपके पास y की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अब आप एक काम करिए, x की वैल्यू अगर यहाँ पर हम लिख देते हैं 0, x अगर 0 आ गया तो y कितना आएगा, x अगर 0 आ गया तो y आ जाएगा 4 इंटू 0 माइनस 4 विच इज़ माइनस 4। तो यहाँ पर हमारे पास ये हो गया कि x अगर 0 है तो y हो गया माइनस का 4। ठीक है, इसके साथ साथ अगर x हमारे पास ये आ गया 1 तो y कितना आएगा, अगर x 1 आ गया तो y आ जाएगा 4 इंटू 1 माइनस 4 विच इज़ 4 माइनस 4 दैट इज़ 0। तो इसका मतलब ये है कि x अगर हमारे पास 1 है तो y कितना हो गया 0, x 1 पे y कितना हो गया 0। अब थर्ड वाला कोऑर्डिनेट निकालना है हमें। अब अगर हमारे पास x की वैल्यू 2 हो गई, y कितना आएगा, y आ जाएगा 4 इंटू 2 माइनस 4 दैट इज़ 8 माइनस 4 विच इज़ 4। तो यहाँ पर हमारे पास y की वैल्यू 4 आ गई, तो x2 पे y आ गया 4। इतना क्लियर हो गया। अब देखिए इस इक्वेशन को, इसके अंदर हमें करना क्या है, हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं 2y इज इक्वल टू, बाकी सारे पोर्शन को हम राइट साइड पे ले जाते हैं, तो ये 14 प्लस का आ जाएगा। ठीक है, 3x माइनस का हो जाएगा। इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं y इज इक्वल टू 14 माइनस 3x बाय 2। ठीक है, अब इसमें देखिए यहाँ पर हमें क्या करना है, टेबल बनानी है x और y की। सबसे पहले हमें देखना है कि यहाँ पर कौन सी x की वैल्यू होनी चाहिए। सपोज़ अगर हम यहाँ पर x की वैल्यू 0 लेते हैं तो y की वैल्यू थोड़ी सी बड़ी आ जाएगी, तो हम एक काम करते हैं 0 ना लेकर 2 ले लेते हैं। अगर हम x की वैल्यू 2 लेंगे तो कितना आएगा y, जैसे ही हम x की वैल्यू 2 लेंगे तो y आ जाएगा 14 माइनस 3 इंटू 2
डिवाइडेड बाय 2। और मैंने आपको रीज़न बताया था कि मैंने सीधा x इज इक्वल टू 0 के बाद सीधा x इज इक्वल टू 2 की बात क्यों करी थी, क्योंकि डिनोमिनेटर 2 है तो हम 2 का गैप लेने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये हो जाएगा y इज इक्वल टू 14 माइनस 6/2 विच इज़ 8/2। तो ये कितना हो गया 4, तो ये आंसर आ गया 4। तो यहाँ पर ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 2 पे y कितना हो गया 4। इसके साथ साथ अगर हम x इज इक्वल टू यहाँ पर लेंगे 2 की जगह, जैसे मैंने बताया था आपको कि 0 के बाद 2, तो 2 के बाद हम क्या लेंगे 4। तो y कितना आ जाएगा, जब हमने x इज इक्वल टू 4 लिया तो y आ जाएगा हमारे पास 14 माइनस 3 इंटू 4/2 विच इज़ 14 माइनस 12/2 विच इज़ 2/2। तो यहाँ पर आंसर कितना आ जाएगा 1। तो इसका मतलब ये है कि x की वैल्यू 1 आती है जब हमारे पास, सॉरी y की वैल्यू 1 आती है जब हमारे पास x इज इक्वल टू 4 था। तो x इज इक्वल टू 4 पे y कितना आ गया 1। इसी तरीके से अगर हम x की वैल्यू यहाँ पर 6 ले लेते हैं, x इज इक्वल टू अगर 6 हो जाता है तो y कितना आएगा, y इज इक्वल टू 14 माइनस 3 इंटू 6 डिवाइडेड बाई कितना हो गया 2 विच इज़ 14 माइनस 6 3 कितना हो गया 18, 18/2 विच इज़ 14 माइनस 18 कितना हो गया माइनस का 4 डिवाइडेड बाई 2 विच इज़ -2। इतना क्लियर हो गया। तो इसका मतलब ये है कि x अगर 6 आएगा तो y कितना आ गया -2। ये पार्ट क्लियर हो गया, ठीक है। अब देखिए हमें यहाँ पर क्या चाहिए, y के अंदर नेगेटिव पोर्शन में भी हमारे पास वैल्यू -4 तक जा रही है और पॉजिटिव पोर्शन में भी +4 तक जा रही है वैल्यू। तो मतलब y के अंदर एक तरीके से रेंज जो है वो एक पॉजिटिव और नेगेटिव साइड में दोनों में बराबर बराबर टाइप की है, ठीक है। इसके साथ साथ हमने x की अगर आप रेंज देखेंगे तो यहाँ पर x में सिर्फ पॉजिटिव पोर्शन में ही जा रहा है, नेगेटिव पोर्शन में कोई वैल्यू है ही नहीं। तो x आप कैसा भी ड्रॉ करिए कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, क्योंकि x में जब पॉजिटिव पार्ट में भी आप देखेंगे तो 6 से ज़्यादा रेंज नहीं आ रही है, ठीक। और हमने एक लेक्चर में डिस्कस किया था, तो हमने एक क्या करा था कि जो ग्राफ की रेंज थी वो हमने थोड़ी सी गलत बना दी थी। इस ग्राफ में हमें रेंज चाहिए थी 6 या 7 तक, लेकिन हमारे पास 5 यूनिट्स तक ही आया था, तो हम इसी ग्राफ को यूटिलाइज़ कर लेते हैं, तो बार बार ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो हमारे पास पहले से ही ग्राफ के अंदर कुछ कुछ कोऑर्डिनेट्स हमने पहले से ही प्लॉट कर दिए थे। तो 1 2 3 4 ये हमारे पास 9 तक आ गया। एक्स एक्सिस में ये -1 हो जाएगा, ये -2 हो गया, ये -3 -4 -5 -6, ठीक है। यहाँ पर ये कितना हो जाएगा -1, ये -2 -3 और हमें क्या चाहिए -4 तक। एक्स एक्सिस में -4 तक होना, वाई एक्सिस में -4 तक ज़रूर होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि +4 से लेकर -4 के बीच में हमारा वाई एक्सिस आ रहा है। इतना क्लियर हो गया। अब देखिए सबसे पहले हम प्लॉट कर लेते हैं, x अगर 0 है तो y कितना है -4। तो x अगर 0 है तो y है हमारे पास -4, तो ये कितना हो गया 0, -4। पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट क्या है, दूसरा कोऑर्डिनेट है x अगर 1 है तो y कितना है 0। x अगर 1 है तो y है 0, x यहाँ पर 1, ठीक है। y कितना है, y यहाँ पर 0, तो ये x अगर 1 है तो y कितना हो गया 1, 0, ये हो गया। इतना क्लियर है। इसके साथ साथ x अगर 2 है तो y कितना है 4, x अगर 2 है तो y है 4, ये हो गया 2, 4। इतना क्लियर है, ठीक है। अब आप इसके साथ साथ देखिए कि यहाँ पर x अगर हमारे पास 2 है तो y कितना हो जाएगा, x अगर इस केस में देखिए x अगर 2 है तो y हो जाएगा 4, ये वही वाला कोऑर्डिनेट है। x अगर 4 है तो y कितना हो गया, x अगर हमारे पास 4 है तो y कितना हो गया 1। x अगर 4 है, अच्छा पहले इस लाइन को ड्रॉ कर देते हैं। ये हमारे पास लाइन आ चुकी है, ठीक है। इसके साथ साथ देखिए अगर x हमारे पास 4 है तो y कितना हो गया 1, x अगर 4 है तो y हो गया 1, ठीक है। और यहाँ पर ये कितना हो गया, x अगर 6 है तो y कितना हो गया -2, x अगर 6 है तो y -2 है, 6, -2। इसमें मेरे को एक चीज़ का प्रॉब्लम लग रहा है कि अगर हम इस ग्राफ को ड्रॉ करेंगे ना तो ये रेंज तो मैक्सिमम नहीं जा रहा है, लेकिन हमें वाई एक्सिस में एक हमें इंटरसेक्शन पॉइंट तो चाहिए, एरिया निकालने में दिक्कत होगी, तो ये ग्राफ हम फिर भी यूज़ नहीं कर पाएंगे। तो ठीक है कोई दिक्कत नहीं, अब हम दूसरा ही ग्राफ बना लेते हैं। तो एक काम करेंगे, इससे हमें ये भी आइडिया लग गया कि देखिए इस ग्राफ के अंदर हमें ये पता चल गया कि वाई में हमें और रेंज चाहिए, तो इसलिए हम क्या करेंगे, वाई एक्सिस हम इस तरीके से ड्रॉ करेंगे इसमें। तो यहाँ पर हम वाई एक्सिस को ड्रॉ करेंगे और एक्स एक्सिस को राइट साइड पे इस तरीके से ड्रॉ करेंगे। तो एक्स एक्सिस में हमें 6 तक चाहिए था, तो हम थोड़ा सा बैक साइड में ड्रॉ करेंगे इस तरीके से।
ये हो गया। और वाई एक्सिस, अब हम एक्स एक्सिस को ड्रॉ कर देते हैं। एक्स एक्सिस हम यहाँ पर ले लेते हैं, यहाँ पर कहीं, ठीक है, क्योंकि हमें वाई एक्सिस में -4 तक भी जाना है और +4 तक भी जाना है। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो गया हमारा ओरिजिन, और ये हो गया हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8, और ये है एक्स एक्सिस, और साथ में ये है वाई एक्सिस। ये कितना हो गया, अच्छा पहले इसको प्लॉट कर देते हैं सही से। ये मार्क हो गया। अब ये 1, ये 2 हो गया, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6 7 8 9, और यहाँ पर हो गया ये -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7, दैट्स इट। -1 -2 -3, एक्स हमें माइनस में कुछ नहीं चाहिए, ठीक है। तो अब देखिए सबसे पहला पॉइंट क्या था, 0, -4। एक्स अगर 0 है तो वाई कितना है, -4, x 0 y -4, 0, -4, ठीक है। फिर क्या था 1, 0, एक्स अगर 1 है तो वाई कितना है 0, तो ये हो जाएगा 1, 0। इतना क्लियर हो गया। इसके साथ साथ एक्स अगर हमारे पास 2 है तो वाई कितना हो गया 4, एक्स अगर 2 है तो वाई हो गया 4, तो ये कितना हो गया 2, 4। इन तीनों पॉइंट्स को जब आप ज्वाइन करेंगे तो ये हमारे पास लाइन बन जाएगी इस तरीके से। इस लाइन को थोड़ा और एक्सटेंड कर देते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास जो लाइन थी उसकी इक्वेशन क्या आ गई, ये हो गया 4x - y -4 = 0। इतना क्लियर हो गया। अब आप देखिए सेकंड वाले केस में क्या दिया गया है, x अगर 2 है तो y कितना है 4, ये हमने ऑलरेडी यहाँ पर प्लॉट कर रखा है। तो x अगर 2 है तो y 4, ये वाला पॉइंट तो ऑलरेडी प्लॉटेड है, ठीक है। दूसरा क्या है 4, 1, x अगर 4 है तो y कितना है 1, तो ये हो गया 4, 1, x 4 पे y कितना हो गया 1, ठीक है। अब इसके साथ साथ देखिए x अगर 6 है तो y कितना है -2, 6 पे -2, ये हो गया 6, -2। अब इन तीनों पॉइंट्स को ज्वाइन करके देखिए कितना आता है। तो ये तीनों पॉइंट्स हैं, ठीक है। इन तीनों पॉइंट्स को अगर आप ज्वाइन करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, और ये लाइन की इक्वेशन क्या है, यहाँ पर लाइन की इक्वेशन है 3x + 2y - 14 = 0। इतना क्लियर हो गया। अब आप देखिए कि आपको सबसे पहले क्या करना है, इसका सॉल्यूशन निकालना है। ये पार्ट हमारा सॉल्यूशन हो गया क्योंकि ये दोनों लाइन इंटरसेक्ट कहाँ कर रही हैं, इस पॉइंट पर। तो हम ये बोल सकते हैं कि इसका सॉल्यूशन क्या होगा, सॉल्यूशन इज x = 2 एंड y = 4। ये तो हमारा सॉल्यूशन आ गया। लेकिन अब हमें क्या करना है कि ये दोनों लाइन जहाँ पर y एक्सिस पे इंटरसेक्ट करती हैं और उसकी वजह से जो हमारे पास ट्राइंगल बाउंड होता है, उस ट्राइंगल का हमें एरिया निकालना है। इस ट्राइंगल का हमें एरिया निकालना है, ठीक है। अब आप देखिए कि इस ट्राइंगल का अगर आप एरिया निकालने वाले हैं तो एक काम करते हैं, इसको हम A, B और C पॉइंट मार्क कर देते हैं। और हमें करना क्या है, हमें निकालना है एरिया ऑफ ABC ट्राइंगल, ठीक है। अब आप देखिए एरिया क्या होता है, हाफ बेस इंटू हाइट। हमें इसके साथ साथ देखिए सबसे पहले हमें बेस निकालना है। बेस में आप देखिए कि ये वाला कोऑर्डिनेट कौन सा था, ये कोऑर्डिनेट है x = 0 है और y है हमारे पास 7। ये देखिए 7 और यहाँ पर ये 4 है, तो इन दोनों के बीच में गैप कितना होगा, इन दोनों के बीच में जो टोटल गैप है ये आप देखेंगे कितना आएगा। ये 7 यूनिट्स तो ये है और साथ में ये 4 यूनिट्स है, तो 7 और 4 यूनिट्स दोनों मिलाकर कितना हो गया 11 यूनिट्स। इतना क्लियर हो गया। तो ये 11 यूनिट्स हो गया, तो इसका मतलब ये है कि बेस हमारे पास कितना हो गया 11 यूनिट्स, ठीक है। इसके साथ साथ हमें क्या चाहिए, हाइट। हाइट कितनी होगी, इस पॉइंट का जो यहाँ पर डिस्टेंस होगा बेस से, वही हमारे पास हाइट होगी। अब आप देखिए कि ये पॉइंट है क्या, ये पॉइंट 2 यूनिट्स दूर है यहाँ से, इस पॉइंट से ये 2 यूनिट्स दूर है, क्योंकि ये डिस्टेंस आप देखिए कितना है, ये डिस्टेंस इतना ही गैप है, मतलब 0 से लेकर 2 तक का यही वाला तो गैप है। तो इसका मतलब ये हो गया 2 यूनिट्स। तो हाइट हो गया हमारे पास कितनी, 2 यूनिट्स की, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि हमारा एरिया कितना हो गया, हाफ, बेस हो गया 11, हाइट हो गया 2,
इसमें 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा कितना 11 स्क्वायर यूनिट। ये आंसर है। इतना क्लियर हो गया। तो ये हमारा आंसर ABC ट्रायंगल का, जो हमने यहाँ पर ट्रायंगल बाउंड किया है, ठीक है। तो ये हमारा आंसर है। इतना क्लियर हो गया। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। क्वेश्चन नंबर 18 में दिया क्या गया है? क्वेश्चन नंबर 18 में कहा गया है हमारे पास दो इक्वेशन है, x माइनस वाई माइनस 5 एंड देन 3x प्लस 5y। अच्छा ठीक है, एक काम करते हैं, सबसे पहले इस इक्वेशन को लिख लेते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर कौन सा था? 18। क्वेश्चन नंबर 18 में x माइनस वाई माइनस 5 इज इक्वल टू 0। साथ में दूसरी इक्वेशन क्या है? दूसरी इक्वेशन है 3x प्लस 5, 3x प्लस 5y माइनस 15 इज इक्वल टू 0। ये दोनों इक्वेशन है हमारे पास, ठीक है। अब इसका आंसर निकाल के देखते हैं कि कितना आएगा। अब देखिए, इसके अंदर आप एक चीज़ नोटिस करेंगे कि यहाँ पर सबसे पहले हम एक काम करते हैं, इस इक्वेशन को ट्रांसफॉर्म करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास x है, बाकी का पोर्शन को हम क्या करते हैं, राइट साइड पे ले जाते हैं। जैसे ही हम राइट साइड पे ले जाएंगे तो ये हो गया प्लस का y और ये हो गया प्लस का 5। इसमें क्या करेंगे, 3x को यहाँ पर छोड़ देते हैं, बाकी के पोर्शन को हम राइट साइड पे ले जाते हैं। तो ये हो जाएगा प्लस का 15 और ये माइनस का 5y, ठीक है। हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, x इज इक्वल टू 15 माइनस 5y डिवाइडेड बाय कितना हो गया 3। इतना क्लियर हो गया। इसमें हम इसको इसी तरीके से छोड़ देते, क्योंकि इसके बाद आपको सॉल्व करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इतने में ही आपको बस यहाँ पर छोड़ देना है। इसके बाद आपको क्या करना है, टेबल बनानी है, ठीक है। यहाँ पर आपके 3 कोऑर्डिनेट्स बहुत ईजिली आ जाएंगे। इस केस में क्या है कि आपको 3 कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं, लेकिन 3 कोऑर्डिनेट्स में निकालते वक्त आपको थोड़ा सा कैलकुलेशन करना पड़ेगा इस केस में, और कुछ नहीं है। अदरवाइज़ ये भी आ जाएंगे बहुत जल्दी, ठीक है। अब आप देखिए कि यहाँ पर अगर आप y की वैल्यू 0 लेंगे तो x कितना आएगा, x आ जाएगा 0 प्लस 5 दैट इज़ 5। तो ये हो गया y 0 पे x कितना आ गया 5। अगर आप यहाँ पर y की वैल्यू माइनस का 1 लेंगे तो x कितना आ जाएगा, x आ जाएगा -1 प्लस 5 दैट इज़ प्लस का 4। तो ये हो गया y इज इक्वल टू -1 पे हमारे पास x कितना आ गया, प्लस का 4। इसी तरीके से आप y इज इक्वल टू अगर माइनस का 2 लेंगे तो x कितना आ जाएगा, x आ जाएगा -2 प्लस 5 इज इक्वल टू 3। तो ये हो गया -2 पे 3। अब हमने जानबूझ के यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम y को पॉजिटिव भी ले सकते थे, लेकिन हम पॉजिटिव ले क्यों नहीं रहे? इसका पर्पस सिर्फ एक ही है कि अगर आप पॉजिटिव लेंगे तो आपकी वैल्यू 5 के और बियॉन्ड चलती चली जाएंगी। हम कोशिश ये कर रहे हैं कि हमारी रेंज ज़्यादा दूर तक ना जाए, ठीक है। इसीलिए हमने क्या करा, नेगेटिव लेना शुरू कर दिया। अब इस केस में देखिए, यहाँ पर आपको क्या करना है, y की वैल्यू अगर आप 0 लेंगे तो x कितना आएगा। जैसे आप y की वैल्यू 0 रखेंगे तो x आ जाएगा 15 माइनस 5 इंटू 0 डिवाइडेड बाई 3 दैट इज़ 15। तो यहाँ पर ये हो जाएगा 15 माइनस 0 बाई 3 विच इज़ 15 बाई 3। 15 बाई 3 कितना आ जाएगा, 5 हो गया ये, क्योंकि कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पर ये 5 से कैंसिल आउट होगा। तो यहाँ पर y 0 पे कितना आ गया, x 5 आ गया, ठीक है। इसके बाद अगर हम y की वैल्यू यहाँ पर 1 लेते तो आप देखिएगा, अगर आप यहाँ पर 1 लेंगे तो यहाँ पर 10/3 आएगा। तो ये डेसिमल में भी कितना आएगा, 10/3 इज इक्वल टू कितना हो गया, 3.333। तो इसको प्लॉट करना तो बहुत ही मुश्किल है। इसलिए हम क्या करेंगे, मैंने आपको पहले भी बताया था, हर एक केस में मैंने आपको बताया कि जब भी आपके पास डिनोमिनेटर जिस टाइप का हो उसी तरीके से आपको वैल्यूज़ लेनी है। जैसे आपके पास डिनोमिनेटर यहाँ पर 3 है तो यहाँ पर आप y की वैल्यू 3 लीजिए, 0 के बाद सीधा 3, 3 के बाद सीधा 6, इस तरीके का गैप लेते जाइए। जो वैल्यू पे पहला इंटीजर आए, अगर आपका y इज इक्वल टू 1 लेने पर इंटीजर आया होता तो मैं आपको रिकमेंड करता कि y इज इक्वल टू फिर आप 4 लीजिए, कि 1 के बाद सीधा 4, 4 के बाद सीधा 7। मतलब आपको 3 का गैप लेना है जब भी आपको वैल्यूज़ निकालनी है। इतना क्लियर है? तो यहाँ पर हमारे पास इनिशियल वैल्यू y इज इक्वल टू 0 पे आ गया था, तो यहाँ पर y इज इक्वल टू 3 पे हमें वैल्यू निकालनी है। तो जब आप y इज इक्वल टू 3 लेंगे तो x कितना आ जाएगा, 15 माइनस 5 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 3 विच इज़ 15 माइनस 15 बाई 3 विच इज़ 0, ठीक है। 0/3 मतलब 0 ही हो गया। तो इसका मतलब ये है कि जब हमारे पास y की वैल्यू 3 थी तो यहाँ पर x की वैल्यू कितनी आ गई, 0। अब आप देखिए कि अगर आपने y की वैल्यू यहाँ पर, सपोज़ आपने y की वैल्यू यहाँ पर 3 ली थी, अब आप अगर y की वैल्यू 6 लेकर देखेंगे तो x कितना आएगा। जैसे ही आप y की वैल्यू 6 लेंगे तो x आ जाएगा 15 माइनस 5 इंटू 6/3 विच इज़ 15 माइनस 30/3। तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू माइनस का 15/3 दैट इज़ -5, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि जब हमने यहाँ पर x की वैल्यू, मतलब जब हमने यहाँ पर y की वैल्यू 6 ली थी तो x कितना आ गया था, -5।
तो y की वैल्यू 6 पर x आ जाएगा -5। इतना क्लियर हो गया। तो अब हमें यहाँ पर एक चीज़ तो नोटिस हम कर पा रहे हैं कि x की जो रेंज है, मतलब मैक्सिमम अगर हम देखें तो पॉजिटिव साइड में x +5 तक जा रहा है, लेकिन नेगेटिव साइड में x हमारे पास -5 तक जा रहा है, -5 तक जा रहा है। ठीक है। और यहाँ पर y कितना कहाँ तक जा रहा है, y आप देखेंगे पॉजिटिव साइड में +6 तक जा रहा है, लेकिन नेगेटिव साइड में -2 तक जा रहा है। तो इसका मतलब ये है कि y हमें थोड़ा सा पॉजिटिव साइड में ज़्यादा बनाना है, नेगेटिव साइड में इतना ज़्यादा हमें y की वैल्यू नहीं चाहिए। लेकिन x के केस में हमें पॉजिटिव और नेगेटिव साइड में दोनों में ही एक प्रॉपर वैल्यू चाहिए। ठीक है। तो हम एक काम करते हैं, यहाँ पर हम y की वैल्यू अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर ये कितना आएगा, लेकिन एक काम करते हैं y इस तरीके से ही बनाते हैं क्योंकि हमें एरिया निकालना होता है y एक्सिस पे ही। तो क्या पता चला अगर आगे जाकर कुछ लाइंस में प्रॉब्लम हुआ, जैसे लास्ट केस में हुआ था, तो हम x को देखते हैं कि -5 से लेकर 5 तक हमें ड्रॉ करना है। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर कहीं ड्रॉ करते हैं ताकि -5 से लेकर +5 तक आ जाए। तो ये हमारे पास लाइन आ गई, ये हो गया हमारे पास y। ठीक है। और ये y एक्सिस, और ये हमारे पास जो लाइन है ये हो जाएगी x एक्सिस। ये लाइन हो गई x एक्सिस की। ठीक है। पॉजिटिव साइड में हमें ज़्यादा चाहिए था y की वैल्यू, इसलिए हमने यहाँ पर पॉजिटिव साइड वाला थोड़ा सा बड़ा बनाया है, नेगेटिव साइड वाला थोड़ा छोटा बनाया है। यहाँ पर देखिए x एक्सिस आ गया, और ये कितना हो गया, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, और ये हमें कहाँ तक चाहिए था, x 5 तक ही चाहिए। चलिए ठीक है, 5 तक तो आ गया है। अब आप देखिए यहाँ पर ये ओरिजिन हो गया 0, -1, -2, -3, -4 एंड देन -5, और -5 तक ही हमें चाहिए था। ठीक है। यहाँ पर +1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ये हो गया। अब यहाँ पर ये हो जाएगा -1, -2, -3, -4, और ये -5 एंड देन -6, दैट्स इट। ठीक है। अब हम इसको प्लॉट करके देख लेते हैं। x अगर 5 है तो y कितना है, 0। x 5 पे यहाँ पर x 5 है, y कितना था, 0। तो ये हो जाएगा 5, 0। ठीक है। यहाँ पर फिर बाद में क्या था, 4, -1। x अगर 4 है तो y है -1, x अगर 4 है तो y कितना है, -1। तो ये हो गया 4, -1। इतना क्लियर हो गया। इसके साथ साथ क्या था, x अगर 3 है तो y कितना है, -2। x अगर 3 है तो y कितना है, -2। तो ये हो गया 3, -2। अब आप देखिए इसको अगर आप ज्वाइन करेंगे तो हमारे पास जो लाइन आएगी वो कुछ इस तरीके से आएगी। ये तीनों पॉइंट्स आ गए। ठीक है। इन तीनों को हम ज्वाइन कर देते हैं, और ये लाइन जो है, ये लाइन कौन सी थी, ये वाली इक्वेशन। तो मतलब ये x - y - 5 = 0, इस इक्वेशन की ये लाइन है। ठीक है। अब इसके बाद दूसरी इक्वेशन को देखते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास पहला कोऑर्डिनेट क्या है, x अगर 5 है तो y कितना है, 0। तो x अगर 5 है तो y कितना है, 0। ये हमने ऑलरेडी पहले से ही प्लॉट कर रखा है। ठीक है। x अगर 0 है तो y कितना है, 3। x अगर 0 है तो y कितना है, 3। ये हो गया 0, 3। ठीक है। इसके साथ साथ अगर हमारे पास ये -5 है, x अगर -5 है तो y कितना है, 6। -5 और y कितना हो गया, 6। तो -5, 6। इतना क्लियर हो गया। अब आप इसको प्लॉट करके देखिए। इन तीनों पॉइंट्स को अगर हम प्लॉट करेंगे तो यहाँ पर ये कितना आएगा, ये कुछ इस तरीके से आएगा। ठीक है। और ये जो लाइन है इसकी इक्वेशन क्या थी, 3x + 5y - 15 = 0। ये लाइन की इक्वेशन थी। इतना क्लियर है। ये दोनों ही लाइन हमने बना दी। अब हमें करना क्या है, सबसे पहले तो इसका सॉल्यूशन निकालना है। सॉल्यूशन होगा क्या, जहाँ पर ये दोनों लाइंस इंटरसेक्ट करेंगी वही हमारा सॉल्यूशन है। तो ये पार्ट हमारा सॉल्यूशन हो गया, ये वाला पॉइंट हमारा सॉल्यूशन हो गया। तो हम ये बोल सकते हैं कि इस इक्वेशन का जो सॉल्यूशन है, हैंस द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन इज, तो यहाँ पर हमारे पास सॉल्यूशन आ जाएगा x = 5 एंड देन y = कितना हो गया, 0। ये सॉल्यूशन है। इतना क्लियर हो गया। अब इस सॉल्यूशन के साथ साथ आपको क्या करना है कि इसका एरिया भी निकालना है। मतलब ये जो हमारे पास लाइंस हैं जो ट्राइंगल बनाती हैं y एक्सिस से, उस ट्राइंगल का हमें एरिया भी निकालना है। इस पॉइंट को हम नाम दे देते हैं a, इसको नाम दे देते हैं हम b, और इसको हम नाम दे देते हैं c। और ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं ये हमें पता नहीं था, लेकिन अगर आप देखेंगे ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट तो आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पर ये x है 0, y है -5। तो इसका मतलब ये है कि ये -5 कोऑर्डिनेट हो गया। ठीक है। अब आप देखिए, अगर आपको बेस निकालना है,
बेस की लेंथ कितनी होनी चाहिए, ये 3 यूनिट्स है पॉजिटिव साइड में और ये नेगेटिव साइड में 5 यूनिट्स है, तो मतलब 5 यूनिट्स प्लस 3 यूनिट्स कितना हो गया, 8 यूनिट्स। तो हम बोल सकते हैं कि हमारे पास ये जो बेस है, ये बेस हमारे पास 8 यूनिट्स का है, 8 यूनिट्स का। इतना क्लियर है। तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर हमारे पास एरिया निकाला जाए ट्रायंगल ABC का, जिसका फॉर्मूला होता है हाफ बेस इनटू हाइट, तो हम ये बोल सकते हैं कि बेस हो गया हमारे पास 8 यूनिट्स, और साथ में हमसे कोई पूछे कि अगर हाइट निकालनी है तो हाइट कितनी होगी। अब आप देखिए ये पॉइंट है, हम जब भी हाइट निकालते हैं तो हम क्या करते हैं, बेस से जो तीसरा वाला पॉइंट होता है, मतलब ये दोनों पॉइंट्स मिलाकर एक बेस बना रहे हैं, इन दोनों के साथ साथ जो तीसरा पॉइंट है उसकी हाइट देखते हैं, उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखते हैं हम। तो इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, यही परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। ये डिस्टेंस कितना है, 5 यूनिट्स का। तो इसका मतलब ये है कि हाइट हमारे पास 5 यूनिट हो गई। ठीक है। अब आप देखिए अगर आपको एरिया निकालना है तो यहाँ पर ये हो जाएगा हाफ, बेस की वैल्यू हो गई 8 और हाइट कितना हो गया 5। इन दोनों कैंसिल आउट करेंगे तो ये हो जाएगा 4। अब हम इसको इस तरीके से बोल सकते हैं 4 × 5 कितना हो गया 20 स्क्वायर यूनिट। ये हमारा आंसर है। तो ये इसका एरिया है। इतना क्लियर हो गया। तो सॉल्यूशन हमारे पास ये था 5,0 मतलब x 5 था y 0 था, और इसके साथ साथ हमारे पास जो एरिया आया है इस ट्राइंगल का वो आया था 20 स्क्वायर यूनिट। ये पार्ट क्लियर हो गया। तो इसी तरीके से हम क्वेश्चन नंबर 19 को भी डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 19 और क्वेश्चन में क्या दिया गया है। ओके, इस क्वेश्चन में कहा गया है कि हमें 2x - 5y + 4 = 0। हमारे पास पहले इक्वेशन ये है, तो यहाँ पर ये हो गया 2x - 5y + 4 = 0। इसके साथ साथ दूसरी इक्वेशन है 2x + y - 8 = 0। ये दोनों इक्वेशन है हमारे पास। ठीक है। और इसी से हमें निकालना है कि इनका सॉल्यूशन क्या होगा, और साथ में जो एरिया बनेगा y एक्सिस से वो भी हमें बताना है। तो सबसे पहले इस इक्वेशन को ट्रांसफॉर्म करके देख लेते हैं। तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं 2x और राइट साइड पे इन दोनों पार्ट्स को ले जाते हैं। तो यहाँ पर ये 5y को अगर हम राइट साइड पे ले जाएंगे तो ये प्लस का 5y हो गया, 4 कितना हो गया माइनस का, और ये कितना हो गया x = 5y - 4/2। ठीक है। अब आप देखिए यहाँ पर ये x और ये y। अब आप देखिए यहाँ पर अगर y की वैल्यू हम 0 लेते हैं तो x कितना आएगा। अगर आपने y की वैल्यू 0 ली तो x कितना आ जाएगा, 5 × 0 - 4/2 विच इज़ 0 - 4/2 विच इज़ -2। इतना क्लियर हो गया। तो इसका मतलब y की वैल्यू 0 पर x कितना आता है, -2। ठीक है। अब आप देखिए इसके अंदर जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि हम हमेशा गैप कितने का लेते हैं, 2 2 का गैप लेते हैं। तो यहाँ पर y 0 लिया हमने, इसके बाद हम क्या करेंगे, y को हम ले लेंगे 2। जैसे आप y की वैल्यू 2 लेंगे तो यहाँ पर x कितना आ जाएगा, x = 5 × 2 - 4/2। ये कितना हो गया, यहाँ पर ये हो गया 10 - 4/2 विच इज़ 6/2। तो यहाँ पर ये आंसर आ गया 3। ठीक है। तो ये हो गया y2 पे x कितना हो गया 3। इतना क्लियर हो गया। इसके साथ साथ अगर आप देखेंगे कि यहाँ पर आपने y की वैल्यू अगर 4 ली, ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, x = 5 × 4 - 4/2 विच इज़ 5 × 4 कितना हो गया 20 - 4, यहाँ पर ये हो गया 2। तो ये 20 - 4 कितना हो गया, 20 - 4 हो गया 16/2। तो ये 16 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो और ये बचेगा 8। तो y4 पे x आ गया 8। तो इसका मतलब y4 पे x आ गया 8। ऑल्दो ये x में काफ़ी बड़ी वैल्यू आ रही है। ठीक है। इतनी बड़ी वैल्यू की खैर कोई ज़रूरत थी नहीं, लेकिन अगर हम यहाँ पर देखें, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, इसको हम प्लॉट कर लेंगे। अब आप इस इक्वेशन को देखिए। नॉर्मली क्या होता है कि इस इक्वेशन में ना आप एक काम करिए, 2x को लेफ्ट साइड पे मत रखिए, y को रखिए। अगर आप y को यहाँ पर रखेंगे, बाकी पूरे पोर्शन को राइट साइड पे ले जाएंगे तो आपको फ़ायदा रहेगा। जैसे आप यहाँ पर 8 को ले जाएंगे तो ये 8 पॉजिटिव का हो गया और ये 2x हो गया माइनस का 2x। ठीक है। यहाँ पर प्लस का था इसलिए यहाँ पर ये माइनस का हो गया। अब देखिए यहाँ पर आप x और y की कोई सी भी वैल्यू लेंगे, उसी के हिसाब से अपने आपकी वैल्यूज़ आती चली जाएंगी। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर आपने x और y, यहाँ पर आपने x की वैल्यू ले ली 1। ठीक है। x आपने ले लिया 1, तो y कितना आ जाएगा, y आ जाएगा 8 - 2 × 1 दैट इज़ 8 - 2 विच इज़ 6। तो y आ गया 6। अगर आप x की वैल्यू यहाँ पर लेंगे 2, अगर आप x की वैल्यू 2 लेंगे तो y कितना आ गया, y आ गया 8 - 2 × 2 विच इज़ 8 - 4 विच इज़ 4।
तो इसका मतलब ये कि x की वैल्यू 2 लेने पर y कितना आ गया 4। इसी तरीके से जब आप x की वैल्यू यहाँ पर कितना लेंगे, जब आपने x की वैल्यू यहाँ पर 3 ली तो y कितना आ जाएगा 8 माइनस 2 इंटू 3 विच इज़ 8 माइनस 6 विच इज़ 2। तो यहाँ पर ये कितना हो गया, x इज इक्वल टू 3 पे y हो गया 2। ठीक है, अब देखिए ये पार्ट तो हमने ड्रॉ कर लिया, लेकिन इसमें मेन पार्ट ये है कि यहाँ पर हमारे पास जो x की वैल्यू है ना वो पॉजिटिव में +8 तक जा रही है और नेगेटिव में ज़्यादा नहीं जा रहा है, मतलब -2 तक जा रही है x की वैल्यू। बट y की वैल्यू अगर आप देखेंगे ना तो पॉजिटिव साइड में ही जा रही है और वो भी +6 तक। तो हम जो अपना ग्राफ बनाएंगे वो किस तरीके से बनाएंगे, तो यहाँ पर हम ग्राफ कुछ इस तरीके से बना देते हैं। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था कि हम y एक्सिस पे ज़्यादा लेंगे ग्राफ, और यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस तरफ रखेंगे ग्राफ को, थोड़ा सा y एक्सिस पीछे की साइड पे रखेंगे। क्यों, क्योंकि हमें x एक्सिस में पॉजिटिव पोर्शन काफ़ी ज़्यादा दिखाना है। ठीक है, x एक्सिस में हमें 8 यूनिट्स तक दिखाना है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, हाँ हो जाएगा। तो ये हो गया। और y एक्सिस में भी हमें थोड़ा सा पॉजिटिव पोर्शन पे ज़्यादा मतलब फोकस करना है, तो इसलिए हम थोड़ा सा नीचे की तरफ x एक्सिस को ड्रॉ करेंगे। ठीक है, यहाँ पर इसको यहाँ तक ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये कितना हो गया, ये आप देखेंगे तो ये हो गया x एक्सिस। ठीक है, और ये कितना हो गया y एक्सिस। ये ओरिजिन हो गया, ये 1 हो गया, ये 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, यहाँ पर ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8, ये 9, ये 10। और यहाँ पर देखिए ये 0 था, ये माइनस का 1 हो जाएगा। ओरिजिन एक्चुअली यहाँ पर थोड़ा इस तरीके से लिखना चाहिए था। ठीक है, और ये कितना हो गया माइनस का 2, ये हो गया माइनस का 1, -2, -3, -4, -5, -6, दैट्स इट। सबसे पहले हम प्लॉट कर लेते हैं -2, 0। x अगर -2 है तो y कितना है 0, तो वही ये वाला पॉइंट होगा। ठीक है, तो ये हो गया -2, 0। इसके साथ साथ x अगर 3 है तो y कितना है 2, x अगर 3 है तो y है 2, x 3 पे y कितना हो गया 2, ये पॉइंट हो गया। इसके साथ साथ यहाँ पर x अगर 8 है तो y कितना हो गया 4, x 8 पे y कितना हो गया 4, ये हो गया। ठीक है, 8, 4। इन तीनों पॉइंट्स को ड्रॉ करके देखते हैं कितना आता है। तो यहाँ पर इन तीनों पॉइंट्स को हम ज्वाइन कर देते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, इतना आ गया। ठीक है, तो ये पार्ट क्लियर हो गया कि किस तरीके से आएगा। अब आप देखिए यहाँ पर हमारे पास, अच्छा ये देखिएगा कि यहाँ पर ये जो पॉइंट है ना कट हो रहा है, ये थोड़ा सा डेसिमल वाला पोर्शन पे कट हो रहा है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये एक्चुअली में कहाँ तक जा रहा है, मैं आपको इसमें दिखाता हूँ। थोड़ा सा मैं कोशिश करूँगा कि ये थोड़ा सा आपको विजिबल हो। ये 1 है, इसका जो नीचे वाला पार्ट है मैं उसमें बता देता हूँ आपको, इस तरीके से है। ठीक है, ये जो हमारा ग्राफ जा रहा है ना, तो 1 2 3 इस तरीके से हमारे पास 10 गैप्स हैं। ठीक है, तो ग्राफ यहाँ से कहीं से जा रहा है, इसका मतलब ये जो लाइन है ना, ये तो था 1 यूनिट। ठीक है, यहाँ पर 0 यूनिट था। इसमें देखिए ये कितना होगा, अगर इससे नीचे जाएंगे तो ये 0.9 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 0.8। तो एक्चुअली में ये जो हमारे पास जो कोऑर्डिनेट है ना वो 0.8 है, और ये हमें पता होना ज़रूरी है, क्योंकि y एक्सिस पे कहाँ पर कट करेगा, जब हम ग्राफ में एरिया निकालने जाएंगे तो वो यही वाला पॉइंट होगा ना जिससे हम एरिया निकालेंगे। तो एक्चुअली में ये जो कोऑर्डिनेट है वो होगा 0, ये x 0 हो गया और y हो गया 0,0.8। इतना क्लियर हो गया। ठीक है, कि 0.8 आ गया। इसके साथ साथ अब हमें क्या करना है, इस लाइन को ड्रॉ करके देखते हैं। x अगर 1 है, x अगर 1 हुआ तो y कितना हो गया 6, x 1 पे y कितना हो गया 6। ठीक है, इसके साथ साथ अगर हमारे पास x अगर 2 है तो y कितना हो गया 4, x 2 पे y कितना हो गया 4, x 2 पे y हो गया 4, ये वाला पॉइंट। ठीक है, x 2 पे y हो गया 4। तीसरा वाला पॉइंट क्या था, x अगर 3 है तो y कितना हो गया 2, x अगर 3 है तो y, ये ऑलरेडी प्लॉटेड है। ठीक है, इन तीनों को ज्वाइन करके देखते हैं कितना आंसर आता है। तीनों का अगर आप ज्वाइन करेंगे तो यहाँ पर ये कुछ इस तरीके से आएगा।
तो सबसे पहले पूछा जाएगा कि भाई इसका सॉल्यूशन क्या है। तो सॉल्यूशन देखेंगे कि जहाँ पर ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ये दोनों पॉइंट्स कहाँ पर इंटरसेक्ट करते हैं, ये दोनों लाइंस इस जगह पर इंटरसेक्ट करती हैं। ऑल्दो मैंने इसमें एक और चीज़ नहीं लिखी है, 2x माइनस 5y प्लस 4 ये इसकी इक्वेशन है। साथ में इस लाइन की जो इक्वेशन है वो कितनी थी, वो यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, 2x प्लस वाई माइनस 8 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब ये हमारा सॉल्यूशन है। तो सॉल्यूशन हम क्या लिख सकते हैं, हैंस द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन इज यहाँ पर ये कितना आ जाएगा, x इज इक्वल टू कितना हो गया 3 और y कितना हो गया 2। ये सॉल्यूशन है। ठीक है, इसके साथ साथ हमें ये देखना है कि ये हमारे पास जो ट्राइंगल बनना है इसका एरिया कितना होगा। एरिया निकालने के लिए सबसे पहले एरिया इज इक्वल टू कितना होता है, हाफ बेस इनटू हाइट। ठीक है, आपके पास पहले बेस की वैल्यू तो होनी चाहिए कि बेस कितना है। मैंने आपको पहले ये चीज़ बता दी कि ये वाला कोऑर्डिनेट कितना होगा। अब इस वाले कोऑर्डिनेट को देखिए, ये कोऑर्डिनेट कितना होगा, ये हो जाएगा 0,8। ठीक है, क्योंकि ये 8 पे कट कर रहा है, ये 8 हो गया, ये 0.8 हो गया। तो इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना होगा, तो बेस हो जाएगा हमारे पास, बेस कितना हो गया 8 माइनस 0.8, यही होगा ना। क्योंकि इसका अगर आप कैप देखेंगे तो इसमें डिफरेंस कितना हो गया, ये लेंथ तो 8 हो गई, ये टोटल लेंथ। ठीक है, उसमें से ये माइनस हो जाएगी लेंथ, तो ये कितना हो जाएगा टोटल, बीच वाला पार्ट, ये बेस हो जाएगा 8 माइनस 0.8 दैट इज 7.2। तो बेस एक्चुअली में हमारे पास जो है वो 7.2 है। ठीक है, 7.2 यूनिट्स। इसके साथ साथ अगर कोई पूछेगा आपसे कि हाइट कितनी है, तो हाइट हम क्या बोलेंगे, इस पॉइंट का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वही पूछा जाएगा। अब इसका जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो इतना है, इसको अगर आप यहाँ पर एक्स एक्सिस से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये 3 यूनिट्स है। तो इसका मतलब हाइट हमारे पास 3 यूनिट्स हो गई। तो ये हाफ 7.2 मल्टीप्लाइड बाय 3, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये बचेगा 36 दैट इज़ 3.6। तो ये कितना हो गया 3.6 इंटू 3, 3.6 को अगर आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 6 18 और ये 3 कितना हो गया 9 और ये 9 10। तो यहाँ पर ये हो जाएगा 108, बट ये डेसिमल था तो यहाँ पर ये डेसिमल आ जाएगा। इसको हम बोल सकते हैं 10.8 स्क्वायर यूनिट्स। ये है इसका एरिया। ठीक है, ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था। क्यों इंटरेस्टिंग था, क्योंकि इसके अंदर आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि आपका जो ग्राफ है ना वो प्रॉपर आना चाहिए। ठीक है, इसमें अगर आप देखेंगे एक्चुअली में यहाँ पर तो मैंने पेन से ड्रॉ कर रखा है, पेंसिल से आप ड्रॉ करते तो काफ़ी शार्प है जाती, क्योंकि पेन से आपको पता है एक्चुअली में पेन से इस तरीके से आ रहा है कि यहाँ पर कहीं जा रहा है वो। ठीक है, लेकिन वो आपको आइडिया लग जाएगा कि ये 0.8 से हल्का सा अगर ऊपर जा रहा है तो मतलब वो 0.8 ही होगा। ठीक, पेंसिल से होता तो बिल्कुल शार्प तरीके से आपको ड्रॉ करके, मतलब इस तरीके से शार्प बिल्कुल आता, यहाँ पर शो होता तो आपको दिखता प्रॉपर तरीके से, तो आप ज़्यादा बेटर तरीके से आइडिया लगा लेते। तो इसीलिए मैं आपको कह रहा था कि पेंसिल से ड्रॉ करना है, ऐसा नहीं कि पेन से आप ड्रॉ करने लग जाओ। बस मैं आप यहाँ पर आपको पेन से ड्रॉ करके बस दिखा रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि पेंसिल इतना ज़्यादा मतलब कैमरे में दिखेगी नहीं आपको। इतना क्लियर हो गया। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे। क्वेश्चन नंबर 20 में दिया क्या गया है, देखिए क्वेश्चन नंबर 20 में कहा गया है कि यहाँ पर हमारे पास इक्वेशन है 5x माइनस वाई माइनस 7 एंड देन x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो दो इक्वेशन है, इनको हम पहले ड्रॉ कर लेते हैं, पहले लिख लेते हैं इन इक्वेशन को। 5x माइनस वाई माइनस 7 इज इक्वल टू 0 एंड देन x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, सबसे पहले तो हमें इन दोनों इक्वेशंस को ट्रांसफॉर्म करना है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, x इज इक्वल टू कितना हो गया, पूरा पोर्शन राइट साइड पे ले जाते हैं, तो ये हो जाएगा y और ये कितना हो गया माइनस का 1। तो यहाँ पर हमें x और y की वैल्यूज़ निकालनी है। इसी तरीके से हमें क्या करना है, इस केस में भी पहले ट्रांसफॉर्म कर देते हैं। देखिए 5x को लेफ्ट साइड पे मत रखिएगा, बाकी सारे पोर्शन को अगर आप राइट साइड पे ले जाते हैं तो कोई फ़ायदा नहीं है, थोड़ी सी कैलकुलेशन टफ हो मतलब कैलकुलेशन प्रॉब्लमेटिक हो जाएगी। टफ तो नहीं कहूँगा लेकिन प्रॉब्लमेटिक ज़रूर हो जाएगी। लेकिन अगर आप इसको इस तरीके से लिखते हैं कि y को इस तरफ ले जाते हैं और ये बचता है 5x माइनस 7 दैट इज इक्वल टू वाई, वो भी प्लस का, और आप इसको इस तरीके से लिख देते हैं y इज इक्वल टू 5x माइनस 7, क्योंकि a इज इक्वल टू b लिखो या b इज इक्वल टू a लिखो, दोनों बात सेम है। ठीक है, यही वही चीज़ है। तो यहाँ पर इस इक्वेशन को देखिए आप, इससे आप जब टेबल बनाने जाएंगे तो बहुत इजीली टेबल बन सकता है। क्यों, क्योंकि आप x की जो भी वैल्यू लेंगे उसके बेसिस पर आपकी y की वैल्यू बहुत इजी तरीके से इंटीजर के फॉर्म में आ सकती है। अगर आप x कोई भी इंटीजर लेंगे y अपने आप ही इंटीजर आता चला जाएगा। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमने x की वैल्यू 0 ली तो y कितना आ गया,
वाई आ गया हमारे पास कितना, ये हो जाएगा 5 इंटू 0 माइनस 7 दैट इज़ -7। तो यहाँ पर ये x 0 पे -7 आ गया। ठीक है, साथ में अगर हमने x इक्वल टू 1 ले लिया तो y कितना आ जाएगा, y इक्वल टू 5 इंटू 1 -7 दैट इज़ 5 माइनस 7 दैट इज़ -2। ठीक है, इसके बाद आप देखिए कि यहाँ पर ये कितना हो गया, x इक्वल टू 1 पे कितना हो गया, -2। ठीक, इसके साथ साथ आपको क्या करना है, x इक्वल टू यहाँ पर हमने ले लिया 2, तो y कितना हो जाएगा, y हो जाएगा 5 इंटू ये हो गया 2 माइनस 7 दैट इज़ 10 माइनस, ये हो गया 10 माइनस 7 दैट इज़ 3। तो ये हो गया हमारे पास x इक्वल टू 2 पे y कितना हो गया, 3। इतना क्लियर हो गया। इसके साथ साथ आप देखिए यहाँ पर हमारे पास x और y की वैल्यू बतानी है। x अगर हमारे पास, अच्छा एक काम करिए, y अगर हमारे पास 1 हो गया तो x कितना हो गया, 1 माइनस 1 दैट इज़ 0। तो y 1 पे x हो गया 0, y अगर हमारे पास 0 हो गया तो x कितना हो जाएगा, x हो जाएगा हमारे पास 0 माइनस 1 दैट इज़ -1। तो y 0 पे x -1 हो गया। इसके साथ साथ आपको क्या करना है, अगर हमारे पास यहाँ पर y की वैल्यू 1 हो गई, 1 तो पहले हमने ले लिया, 2 ले लेते हैं, तो x कितना हो जाएगा, 2 माइनस 1 दैट इज़ 1। तो यहाँ पर y की वैल्यू 2 पे x कितना हो गया, 1। इतना क्लियर हो गया। अब हम इसको ड्रॉ कर लेते हैं। वैसे मैं आपको एक और चीज़ बताऊंगा लास्ट वाले क्वेश्चन से रिलेटेड भी, ठीक है, कि हम प्रॉब्लम ही ना आए कि हमें इसमें ग्राफ में ज़्यादा सोचना ही ना पड़े, किस तरीके से हम वैल्यू लें कि हमें ग्राफ भी इस तरीके से बनकर आ जाए कि ऐसी वैल्यूज़ में हमें प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, तो यहाँ पर एक काम करते हैं, सबसे पहले देखते हैं y में हमारे पास -7 तक जा रहा है, तो y में हमारे पास -7 तक वैल्यू जा रही है और x में हमारे पास इतना ज़्यादा वैल्यूज़ में वेरिएशन नहीं है। ये हो गया x एक्सिस और ये कितना हो गया, y एक्सिस। इतना क्लियर है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर देखिए 0 हो गया, ये ओरिजिन 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, ये x एक्सिस में 1 2 3 4 5 6 7। इतना क्लियर हो गया। और ये हो गया -1 -2 -3 -4। और ये हो गया -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 दैट्स इट। -8 तक ही जाना है क्योंकि -7 तक मैक्सिमम जाना था हमें। ठीक है, y में इसमें इसके बाद यहाँ पर हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8। अब इसमें देखिए हमें प्लॉट करने हैं, यहाँ पर हमारे पास 0 है और ये 7 है, माइनस का 7 है, तो x अगर 0 है और y है -7, तो ये कितना हो गया, ये हो गया 0, -7। इतना क्लियर है। इसके साथ साथ x अगर हमारे पास यहाँ पर कितना हो गया, x अगर हमारे पास 1 है तो y कितना है, -2। x अगर 1 है तो y कितना है, -2। x 1 पे y है -2, ये हो गया 1, -2। इसके बाद x अगर 2 है तो y कितना है, 3। x अगर 2 है तो y है 3, 2, 3। ठीक है, इन तीनों पॉइंट्स को ज्वाइन करके देखते हैं, ये तीनों पॉइंट्स एक लाइन पर आते हैं कि नहीं आते हैं। ये तीनों एक ही लाइन पर आ रहे हैं प्रॉपर तरीके से, तो ये हमारे पास लाइन हो गई। इसको थोड़ा और एक्सटेंड कर देते हैं, देखते हैं कहाँ पर कट करेगी ये लाइन। और इस लाइन का जो इक्वेशन थी वो कितनी थी, 5x - y - 7 = 0। इतना पार्ट क्लियर हो गया। अब हम दूसरी लाइन पे आ जाते हैं। यहाँ पर देखिए x = 0 पे y कितना है, 1। x अगर हमारे पास 0 है तो y कितना है, x 0 हो गया, y हो गया 1, 0, 1। ठीक है, इसके साथ साथ x अगर हमारे पास -1 है तो y कितना हो गया, 0। x अगर -1 है तो y कितना हो गया, 0, ये वाला -1, 0। इसके बाद x अगर हमारे पास 1 है तो y कितना है, 2। x अगर हमारे पास 1 है तो y कितना है, 2, तो ये 1, 2। इन तीनों पॉइंट्स को अगर आप ज्वाइन करेंगे, ये तीनों पॉइंट्स को अगर हम ज्वाइन करेंगे तो यहाँ पर ये आंसर कितना आएगा, तीनों पॉइंट्स अगर हम ज्वाइन करते हैं
ये आ गया, ठीक है। अब इसमें देखिए सबसे पहली चीज़, इनका सोल्यूशन क्या है। देखिए इनका सोल्यूशन है ये वाला पॉइंट, क्योंकि यहीं पर ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि अगर आपसे कोई पूछे कि इसका सोल्यूशन क्या होगा, तो ये सोल्यूशन हो गया, सोल्यूशन इज x इज इक्वल टू कितना हो गया 2 और y इज इक्वल टू हो गया हमारे पास 3, ठीक है। इसके साथ साथ अगर आपसे कोई पूछता है एरिया कितना है, तो एरिया के लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ता है, एरिया हम यहाँ पर इस पॉइंट को ले लेते हैं a, फिर ये हमें ट्राइंगल चाहिए, ठीक है, यही वाला ट्राइंगल है, सो द रिक्वायर्ड ट्राइंगल इज दिस वन, ठीक है। ये तो हमारे पास ये हमारे पास पॉइंट ए हो गया, ये हमारे पास पॉइंट बी हो गया, और ये हमारे पास सी पॉइंट हो गया, ठीक। ये बी पॉइंट मतलब ये वाला जो कोऑर्डिनेट है ये बी है, ये सी कोऑर्डिनेट हो गया, और ये हमारे पास ए है। इतना क्लियर है। अब आप देखिए कि अगर आपसे कोई पूछता है कि इसका एरिया बताइए, इस ट्राइंगल का एरिया बताइए, तो वो तो हो गया हाफ बेस इनटू हाइट। बट प्रॉब्लम ये है कि सबसे पहले तो हम बेस निकाल लेते हैं, फिर उसके बाद हाइट की बात करेंगे। बेस कितना है, ये वाला बेस है हमारे पास। अब इसमें देखिए ये है 1 यूनिट और ये कितना है 7 यूनिट, तो टोटल कितना हो गया, इन दोनों को मिलाएंगे तो ये हमारे पास बेस हो गया हमारे पास 8 यूनिट, ठीक। इसके बाद हमसे अगर कोई पूछता है कि इसकी हाइट कितनी है, देखिए अगर हमारे पास ट्राइंगल कुछ इस तरीके से होता है तो हम बोल देते हैं कि भाई इसकी हाइट है ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। लेकिन मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ, जब हमारे पास ट्राइंगल कुछ इस तरीके से भी होता है, ठीक है, और कोई हमसे पूछे कि इसकी हाइट क्या है, मतलब मान लेते हैं कि ये हमारे पास बेस है, तो कोई हमसे पूछे इसकी हाइट क्या है, तो हम क्या करेंगे, इस बेस को थोड़ा सा एक्सटेंड करके देखते हैं। इसको एक्सटेंड करने के बाद ये जो पॉइंट है इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस बना के देखते हैं। ये जो डिस्टेंस है यही हमारी हाइट है, ठीक है ट्राइंगल ये पूरा, लेकिन इस ट्राइंगल के लिए अगर कोई पूछे इसकी हाइट क्या है, तो ये हाइट है और ये इसका बेस है। इतना क्लियर हो गया। इसी तरीके से हम इस केस में भी बोल सकते हैं कि अगर कोई आपसे पूछे कि ये तो आपका बेस हो गया, हाइट कितनी है, तो हाइट आप इस पॉइंट की देखिए, परपेंडिकुलर हाइट, और वो है ये कितना है, ये है 2 यूनिट्स, तो इसका मतलब आपके पास जो हाइट है वो है 2 यूनिट्स की। इतना क्लियर हो गया। तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास एरिया हो जाएगा हाफ, बेस हो गया 8 और हाइट हो गया 2, ये इससे कैंसिल आउट हो गया, बचा कितना 8 स्क्वायर यूनिट, ठीक है। अब मैं इसमें एक और चीज़ आपको बताता हूँ, जो हमने लास्ट वाला क्वेश्चन किया था, क्वेश्चन नंबर 19, इसको आप शॉर्ट तरीके से भी कर सकते थे। कई बार ऐसा होता है कि इस क्वेश्चन में अगर आप नोटिस करेंगे तो इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम ये थी कि अगर किसी ने यहाँ पर मिस्टेक कर दी, किसी ने ये मिस्टेक कर दी कि भाई ये वाला पॉइंट कौन सा था हमें तो पता ही नहीं है, तो हम क्या करेंगे, ठीक है। तो मैं आपको बताता हूँ, जब भी आपको एरिया निकालना होता है ना, जैसे फॉर एग्जांपल वाई एक्सिस पे अगर आपको एरिया निकालना है, तो एटलीस्ट आपको ये वाले कोऑर्डिनेट्स तो पता ही होने चाहिए, ठीक है। ये कोऑर्डिनेट्स तो आपको क्लियर होने ही चाहिए, बाकी कोऑर्डिनेट्स हो या ना हो, तो आप एक काम करिए, यहाँ पर आप एक चीज़ नोटिस करिए, दोनों में x कितना है 0, तो आप जब यहाँ पर टेबल बनाने जाते हैं ना दोनों की, तो यहाँ पर x 0 ही पुट करिए। फिर मत सोचिए कि आपके पास इंटीजर आएगा या डेसिमल आएगा, बस यही करिए कि x 0 रख दीजिए। x 0 रखने पे जो भी आपके पास y की वैल्यू आएगी वो ऑटोमेटिकली आपको यहाँ पर प्लॉट करनी पड़ेगी, तो आपको इसमें कोई प्रॉब्लम होगी ही नहीं, क्योंकि जब आप यहाँ पर x को 0 रखेंगे तो जो y की वैल्यू आएगी वो आपके पास कोऑर्डिनेट आ गया, फिर यहाँ पर आप x को 0 रखेंगे, जो भी y की वैल्यू आएगी वो आपके पास कोऑर्डिनेट आ गया। दोनों ही कोऑर्डिनेट जब आपके पास आ गए हैं तो आपको लाइन को एनालाइज करना ही नहीं पड़ेगा, फिर लाइन को एनालाइज करना पड़ेगा सिर्फ इस पॉइंट के लिए, ठीक है, बाकी किसी पॉइंट के लिए आपको एनालाइज करना ही नहीं है। इतना क्लियर हो गया। इसलिए आप इस तरीके से, अगर आपसे कोई पूछता ना कि x एक्सिस के बीच में बताइए, तो आप यहाँ पर क्या करते, ये दोनों कोऑर्डिनेट्स आपको चाहिए होते, तो आप क्या करते हैं कि यहाँ पर y की वैल्यू 0 एटलीस्ट हर जगह, इस भी टेबल के अंदर y की वैल्यू 0 रखते हैं और इसमें भी आप y की वैल्यू 0 रखते हैं, ताकि आपके पास x एक्सिस पे दोनों पॉइंट्स आ जाते हैं। तो जब भी आपसे एरिया की बात हो ना, तो आप इस तरीके से क्वेश्चंस को करिएगा कि जो आपको टेबल बनानी है ना, तो उसमें अगर आपसे y एक्सिस पे 0 पूछे तो आपने क्या करना है कि x की वैल्यू दोनों पे 0 रख दीजिए, दोनों टेबल के अंदर, तो आपके पास वो कोऑर्डिनेट आ जाएंगे। अगर आपसे पूछे कि x एक्सिस से एरिया बताना है, तो y एक्सिस के जो कोऑर्डिनेट है वो 0 रख के देख लीजिए। जैसे ही आप y एक्सिस का 0 रख देंगे, अपने आप ही आपके पास ये दोनों कोऑर्डिनेट आ जाएंगे, आपको एनालाइज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इतना क्लियर हो गया, आपके पास एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन रहेगी। तो ये पार्ट क्लियर हो चुका है। अब हम यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 21 कर लेते हैं, इस लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन है वो। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 21 में क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 21 में सबसे पहले तो क्वेश्चन नंबर 21 इसको नोट डाउन कर लेते हैं। यहाँ पर दिया गया है 2x - 3y एंड देन x + 3y = 6।
सो ये इक्वेशन है 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 12। इसके साथ साथ दूसरी इक्वेशन है x प्लस 3y इज इक्वल टू 6। दोनों इक्वेशन दी गई हैं और इन दोनों इक्वेशन के बेसिस पे हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है और साथ में ग्राफ बनाना है। देखिए यहाँ पर आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं 2x इज इक्वल टू 3y राइट साइड पे आ गया, तो ये हो गया 12 माइनस 3y, सॉरी 12 प्लस 3y, क्योंकि ये प्लस में आ जाएगा। और इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं 12 प्लस 3y बाई 2। और यहाँ पर आपको क्या करना है, x इज इक्वल टू 6 माइनस 3y। ठीक है, अब जो चीज़ मैंने आपको बताई थी, मैंने क्वेश्चन नंबर 19 में जो चीज़ आपको बताई थी वो मैं इसमें आपको करके दिखाता हूँ। सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, x और y की टेबल बनानी है दोनों में। और मैंने आपको बताया था कि जब हम यहाँ पर ग्राफ बनाने जाएंगे तो यहाँ पर कहीं ना कहीं जो भी कट करेंगे तो आपको पता है कि x की वैल्यू तो एटलीस्ट 0 आएगी ही आएगी दोनों कोऑर्डिनेट्स में। ठीक है, तो आपको क्या करना है, दोनों टेबल में x की एक बार वैल्यू तो 0 चाहिए ही चाहिए। ठीक, तो यहाँ पर ये कितना हो गया। अच्छा, ये भी प्रॉब्लम है कि भाई x की वैल्यू अगर हमें 0 चाहिए तो हमें पता कैसे चलेगा y की कौन सी वैल्यू लें। देखिए यहाँ पर अगर आप y की वैल्यू 4 लेंगे, माइनस का 4, तो आपको पता चल रहा है कि 12 माइनस 12 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि y की वैल्यू आप माइनस का 4 ले लीजिए। x कितना आ गया, 12 प्लस 3 इंटू माइनस 4 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, इज इक्वल टू कितना हो गया, 12 माइनस 12 बाई 2 इज इक्वल टू 0। लेकिन अगर आप इस तरीके से भी नहीं करना चाह रहे हैं तो दूसरा तरीका ये भी है कि आप इस इक्वेशन को शुरुआत से ही ऐसे लिख दीजिए, 2x, 12 को इधर ले जाइए, 3y को उस तरफ ले जाइए। ठीक है, उसके बाद आप क्या करिए, 3y इज इक्वल टू, यहाँ पर ये हो गया 2x माइनस 12 और यहाँ पर y इज इक्वल टू 2x माइनस 12 बाई 3। यहाँ पर x की वैल्यू 0 रख के देखिए, जैसे आप x की वैल्यू 0 रखेंगे तो y आपको पता चल जाएगा कि माइनस का 3 आ रहा है, सॉरी माइनस का 4 आ रहा है। ठीक है, इस तरीके से भी आप कर सकते हैं, लेकिन आपको करना क्या है, x आपको 0 ज़रूर चाहिए। ठीक है, माइनस का 4 आ गया यहाँ पर। इसके साथ साथ आप यहाँ पर देखिए, x अगर आपको 0 निकालना है तो y कितना होना चाहिए। अगर आप यहाँ पर x 0 रखेंगे तो y कितना आएगा, y आ जाएगा आपके पास 2। अगर आप x 0 रखेंगे तो y कितना हो जाएगा, 0 इज इक्वल टू 6 माइनस 3y, दैट इज़ 3y इज इक्वल टू 6 एंड y इज इक्वल टू कितना हो गया, ये दोनों कैंसिल आउट हो गए तो बचा कितना, 2। तो ये 2 आ गया। इतना क्लियर है। अब इसके बाद बाकी की इक्वेशंस को सॉल्व करना शुरू कर दीजिए। आपने एक बार 0 0 निकाल लिया, उसके बाद आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर उसी तरीके से करिए जो आपके बेसिक्स हैं। अब यहाँ पर देखिए, अगर हम y की वैल्यू 0 लेते, y की वैल्यू अगर हम 0 लेते तो x कितना आता है, x आ जाता है 12 प्लस 3 इंटू 0 डिवाइडेड बाई 2, दैट इज़ 12 प्लस 0 बाई 2 विच इज़ 12 बाई 2। तो ये हो गया 6। तो यहाँ पर x की वैल्यू कितनी आ गई, 6। y0 पे x आ गया 6। इसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पर y की कौन सी वैल्यू लेनी है। मैं आपको हमेशा बताता हूँ कि जब भी आपके पास यहाँ पर किसी भी टाइप का नंबर दिया जाए उसमें आप जो गैप लेते हैं उस पर आप ध्यान दीजिए। 0 के बाद एक काम करिए, -4 आपने लिया था ना, तो -4 के बाद आप क्या ले सकते थे, y इज इक्वल टू माइनस का 2 भी ले सकते थे। तो y इज इक्वल टू -2 लेके देखिए, तो जब आपके पास y -2 आएगा तो यहाँ पर ये कितना आ जाएगा, x इज इक्वल टू कितना हो गया, 12 प्लस 3 इंटू माइनस का 2 होल डिवाइडेड बाई 2 विच इज़ 12 माइनस 6 बाई 2 विच इज़ 6 बाई 2, और यहाँ पर ये कितना आ गया, 3। ठीक है, तो जब आपने y की वैल्यू माइनस का 2 ली थी तो x कितना आ गया था, 3। इतना क्लियर हो गया। अब इस केस में देखिए, इस केस में हमें क्या करना है, हमने सबसे पहले x की वैल्यू यहाँ पर, अच्छा पहली वाली वैल्यू तो हमने निकाल ली। अगर हम y की वैल्यू यहाँ पर ले लेते हैं 2 नहीं लेते हैं, y की वैल्यू 0 ले लेते हैं, तो x कितना आ जाएगा, x आ जाएगा 6 माइनस 3 इंटू 0 दैट इज़ 6। ठीक है, 6 माइनस 0 कितना हो गया, 6 हो जाएगा ना। तो y अगर 0 होगा तो ये 6 हो जाएगा। इसके बाद अगर y की वैल्यू आप 1 लेंगे तो x कितना आ जाएगा, x आ जाएगा 6 माइनस 3 इंटू 1 दैट इज़ 6 माइनस 3 विच इज़ 3। तो y की वैल्यू 1 लेने पे x कितना आ गया, 3। इतना क्लियर हो गया। एक चीज़ आप देखेंगे कि यहाँ पर x की तीनों में सेम वैल्यू आ रही है, उसके साथ साथ y की अलग अलग वैल्यूज़ आती जा रही हैं। ठीक है, तो अब आप एक काम करिए, इसको हम प्लॉट कर लेते हैं। हम क्या करते हैं, यहाँ पर y में आप देखेंगे तो ज़्यादा रेंज नहीं आ रही है, -4 और y में +4, तो इसको इस तरीके से ड्रॉ कर लेते हैं। -4 और +2 तक के रेंज है, तो यहाँ पर ये हो गया हमारा x एक्सिस,
तो ये हो गया एक्स एक्सिस और ये कितना हो गया, दूसरा वाला पार्ट हो गया वाई एक्सिस। ठीक है, अब देखिए एक्स ये ओरिजिन हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इन सबको प्लॉट कर दिया हमने, ये 1 ये 2 ये 3 ये 4 ये 5। इसके बाद ये कितना हो गया, माइनस का 1 माइनस का 2 माइनस का 3 माइनस का 4 माइनस का 5 एंड देन -6। ये हो गया -1 -2 -3 -4 -5 -6। ठीक है, x अगर 0 है तो y कितना है, -4। x अगर 0 है तो y कितना है, -4। ठीक है, तो ये हो गया 0, -4। इसके बाद x अगर 6 है तो y कितना है, 0। तो y हमारे पास पहले 0 आ गया, फिर x आ गया 6, तो ये हो गया 6, 0। x अगर 3 है तो y कितना है, -2। सो x अगर 3 है तो y है -2। इन तीनों पॉइंट्स को अगर हम ज्वाइन करते हैं तो यहाँ पर कितना आएगा, ये हमारे पास लाइन की इक्वेशन आ गई इस तरीके से। और ये जो लाइन है ये किस इक्वेशन से आई थी, 2x - 3y = 12, ये वाली इक्वेशन से। इतना क्लियर हो गया। अब आप देखिए यहाँ पर है पॉइंट 0, 2। x अगर 0 है तो y कितना है, x 0 y 2, 0, 2। फिर उसके बाद 6, 0। सो मतलब x अगर 6 है, 6, 0 वो यही वाला पॉइंट है। ठीक है, फिर 3, 1। x अगर हमारे पास 3 है तो y कितना है, 1, 3, 1। इन तीनों पॉइंट्स को ज्वाइन करके देखिए आपके पास यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये वाले पॉइंट। और इस लाइन की इक्वेशन क्या थी, ये लाइन थी x + 3y = 6। इतना क्लियर हो गया। अब सबसे पहला पॉइंट आता है कि इसका सोल्यूशन क्या है। सोल्यूशन तो यही वाला पॉइंट है, क्योंकि यही वाला इंटरसेक्टिंग पॉइंट है दोनों लाइन का। तो हम ये बोल सकते हैं कि अगर आपसे कोई पूछे कि भाई इसका सोल्यूशन क्या है, तो हम बोल सकते हैं सोल्यूशन ऑफ दिस, द रिक्वायर्ड सोल्यूशन ऑफ दिस पेयर ऑफ इक्वेशंस इज x = यहाँ पर 6 आ गया, y = कितना हो गया, 0। इसके बाद अगर आपसे कोई पूछे कि यहाँ पर इसका एरिया कितना है, सबसे पहले तो हम देखते हैं कि यहाँ पर ट्राइंगल कौन सा आ रहा है, ये वाला ट्राइंगल। इसको हम नाम दे देते हैं A, इस कोऑर्डिनेट को हम नाम दे देते हैं B, इसको हम नाम दे देते हैं C। ठीक है, यहाँ पर सबसे पहले हमें क्या करना है कि बेस देखना है, बेस कितना होगा। अगर आप बेस देखेंगे तो ये 2 यूनिट्स और ये 4 यूनिट, तो एक्चुअली में ये 6 यूनिट हो गया। तो अगर हमसे कोई पूछता है कि भाई इसका एरिया कितना होगा, तो एरिया कितना हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, ये हो गया हमारे पास हाफ बेस इनटू हाइट। ठीक है, बेस कितना है, बेस है हमारे पास 6 यूनिट। अब हाइट कितनी है, हाइट क्या होगी, ये वाला परपेंडिकुलर डिस्टेंस, क्योंकि यही वाला हमारे पास तीसरा कोऑर्डिनेट है, और इसका जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा वही हाइट होगी। तो आप देखेंगे कि ये हाइट कितनी है, ये डिस्टेंस कितना हो गया, 6 यूनिट। तो हम बोल सकते हैं कि हाइट भी हमारे पास 6 यूनिट है। तो ये कितना हो गया, एरिया हो गया हाफ, बेस हो गया 6, हाइट हो गया 6, ये कैंसिल आउट हो गया, 1 6 इससे कैंसिल आउट हो गया 2 से, ये बचा 3, तो 6 × 3 कितना हो गया, 18। तो यहाँ पर 18 स्क्वायर यूनिट ये हमारे पास एरिया हो गया। इतना क्लियर हो गया। सॉल्यूशन हमारा इन दोनों लाइंस का ये है 6, 0, और साथ में जो हमारे पास एरिया है वो है 18 स्क्वायर यूनिट। तो ये पार्ट पूरा क्लियर हो चुका है। तो अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 21 तक हमने पूरा कंप्लीट कर लिया है। अब हम क्वेश्चन नंबर 22 से लेकर 29 तक नेक्स्ट लेक्चर में पूरा कवर करने वाले हैं। फिर उसके बाद हमारी ये एक्सरसाइज कंप्लीट पूरी ख़त्म हो चुकी होगी। फिर उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पे आ जाएंगे। ठीक है, तो ये लेक्चर यहीं तक था। आई होप आपका ये लेक्चर पूरा क्लियर हो चुका होगा। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।